नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जबलपुर के मंझौली धान खरीदी केंद्र लगातार एक्शन में। कलेक्टर दीपक सक्सेना किसानों से चर्चा की और संवाद किया। अफसर को लापरवाही न करने की चेतावनी दी। किसानों से कहा मेरा नंबर नोट कर लें। दीपक सक्सेना। जबलपुर कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र और बिना मैपिंग वाले वेयर हाउस में पहुंचकर अधिकारियों को फटकार लगाई। किसानों को कहा कि जो किसान है उनकी खरीदी होगी, बाकी बिचौलियों और फर्जी पंजीयन पर कार्रवाई होगी। मंझौली के वेयर हाउस में पहुंचे कलेक्टर मां अन्नपूर्णा योग माया बघेले की हिमांशु और सिद्धार्थ वेयर हाउस, जहां कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि भोपाल से सर्वेयर का पूरा दल हम बुला रहे हैं। किसानों का माल FQ पर लिया जाएगा। ये खरीदी भारत सरकार करती है। लंबे अरसे से पूर्व में भी इसमें गड़बड़ी की जा रही है। अब हमने ऐसे वेयर हाउस को चिन्हित किया है, उन पर कार्रवाई होगी। फर्जीवाड़ा करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मौके में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के साथ सिहोरा SDM अर्चना कुमारी, तहसीलदार मंझौली आदित्य जांगेल, पल्लवी जैन, किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रमेश पटेल, प्रमोद पटेल, शशांक तिवारी, सैकड़ों समिति किसान मौजूद रहे। यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले 30 दिनों से यहाँ पर योगमाया में किसान परेशान है। क्या निराकरण मिला किसान? देखिए, किसानों की परेशानी को हम लोग समझ रहे हैं और उसी के निदान के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बीच में 2-1 दिन बारिश आ गई है, इसकी वजह से संभावना ये है कि जो धान इकट्ठा है तो उसमें कुछ मॉइस्चर बढ़ गया है, तो उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही मौसम खुलेगा हम इसको अपग्रेड करा के किसानों की सहायता से और खरीदी यहीं इसी जगह खरीदी करेंगे इसको, और यहाँ से जहाँ भी जरूर होगा वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। जितने जिले में ऐसे वेयर हाउस हैं जिन्होंने बिना मैपिंग के किसानों को बरगला के, या प्रशासन में भी उसमें भी लूज रहा है प्रशासन, उन पर क्या कार्रवाई हुई सर? देखिए, अभी जो वेयर हाउसों में जहाँ हुआ है, सबसे बड़ी कार्रवाई जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि उनको बिजनेस देना हमने बंद कर दिया। इस पूरा जो सिस्टम था, इसका काम ये था कि उनका वेयर हाउस भर जाता और उनको किराया मिलता। अभी हमने वेयर हाउस भरने से बंद कर दिया, मतलब उनको किराया नहीं मिलेगा। तो साल भर तक यदि किराया नहीं मिले किसी आदमी को तो सबसे बड़ा नुकसान तो वही है। इसके अलावा 2-3 शर्तों का उन्होंने वायलेशन किया, जो एग्रीमेंट उन्होंने हमारे साथ साइन किए। उसके संबंध में एक प्रोसेस होती है कि उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी जाता है, उनकी सुनवाई की जाती है। सुनवाई करने के बाद कंसर्निंग व्यक्ति निर्णय लेता है। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, उसमें उनको शोकाज वगैरह जारी कर रहे हैं। जो भी प्राधिकृत अधिकारी हैं उनका पक्ष सुनेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, और यदि उनका पक्ष ठीक नहीं रहेगा तो कार्रवाई करेंगे। सभी अधिकारियों को पता था कि मैपिंग नहीं हुई है, इसके बाद भी उनको माल गिर रहा था उनके सामने, उन्होंने रोका क्यों नहीं? रोका नहीं, इसीलिए हमने उनको निलंबित कर दिया है। सर, बहुत सारे अधिकारी हैं, जैसे अभी GSO आपके यहाँ के और सिहोरा में भी GSO नीलम पद, इन लोग भी, ये जो लोग भी है, किसानों का ना तो फ़ोन उठाना, ये सब तमाम समस्या, किसान शिकायत भी कर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है, फ़ोन उठाना नहीं उठाना में बड़ी, मतलब किसी पर्टिकुलर उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। फ़ोन तो मैं भी कई लोगों के नहीं उठा पाता, नहीं सर, लेकिन मैं बता रहा आपको। पर यह है कि ये एक अच्छी बात ये होना चाहिए हमारे कर्मचारियों में, यदि किसी ने फ़ोन लगाया है आप उसकी बात सुन लें। मान लो आप नहीं उठा पाए हैं, जैसे कोई मीटिंग में है, कहीं कुछ है, जैसे अभी मान लो फ़ोन आ रहे होंगे, मेरा अंदर पड़ा, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, पर ये फिर आप कॉल बैक कर लें या पूछ लें कि भाई क्या परेशानी। एक अच्छे अधिकारी की पहचान है। यदि मान लो कुछ अधिकारियों में इस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो मैं निश्चित तौर से ट्रेनिंग दूंगा। इसीलिए मैं वाइडली मेरा नंबर सर्कुलेट कर दिया कि आपको यदि कोई फ़ोन नहीं उठाया आप मेरे को लगा दो, मैं तो 100% उठाऊँगा। मैं नहीं उठा पाऊंगा, मेरी एक टीम मैंने पूरी डेडिकेटेड कर दी है जो कि आपको कॉल बैक करेगी कि भाई आपकी क्या परेशानी है। सर, फर्जी पंजीयन वालों का क्या कार्रवाई करेंगे? फर्जी पंजीयन आप बताओ, फर्जी पंजीयन वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, फर्जी पंजीयन पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है ना सर? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, पूरा माल जब्त किया जाए और उनको कड़ी कार्रवाई किया जाए सर। कानून पूरा माल जब्त होगा, पूरी कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं सर, ये रियल में यहाँ पर, ये रियल में, मैं रियल में ही कह रहा हूँ आप। जी सर, मारेवा में भी आप जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। यदि किसी ने फर्जीवाड़ा किया उसकी सजा भुगतना पड़ेगी। सर, मारेवा में भी माल पड़ा हुआ है, हजारों कुंटल। देखो उसमें अपने सर, सबसे बड़ा सवाल है स्लॉट बुकिंग को लेकर किसान परेशान है। 2 दिन बाद स्लॉट बुकिंग खत्म हो जाएगी, 9 तारीख शायद लास्ट डेट है। इसको लेकर क्या है? जब तक देखो, यहाँ पे हम सब सेंटर बना रहे हैं, स्पेशल सब सेंटर बना रहे हैं। स्लॉट बुकिंग यहीं होगी, इसी जगह होगी, यहीं पे स्लॉट बुकिंग करा के ही उनसे लेंगे। पर ये स्लॉट बुकिंग किसान की मर्जी से नहीं होगी, क्योंकि अब क्या है, यहाँ रखा है तो यही स्लॉट बुकिंग आपको करना पड़ेगी, नहीं तो आप स्लॉट बुकिंग तो कहीं की भी कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात हो रही है, मतलब इस वेयर हाउस की नहीं, लास्ट डेट बढ़ा देंगे, लास्ट डेट बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत नहीं।